अब देखो भगवान देवनारायण की कथा है। देवनारायण छोटू बाठ ने बगड़ावता का संसार बूझ रहे है। भाई किया मरिया और काई बातें हुई किया नहीं मरिया का समाचार बूझ रहे काई बातें बना है। और ज़्यादा में ज़्यादा लाइक करना है। एक दिन कान भांगी छोटू भाट और नारायण मंगली चबूतरे पर बैठे हुए थे। नारायण ने भाट से पूछा कि भाट जी बगड़ावतों का समाचार सुनाओ। तो कैसे वह मरे, वह कैसे राणा से और उनके बीच झगड़ा हुआ, उनके पास कितना माल था, किसको कौन कौन ले गया, आप मुझे उनका पता बताओ। तो भाट जी ने कहा कि अन्नदाता आपको गुजरी हुई बातों से क्या लेना देना है। नारायण कहता है कि भाट जी मैं उन सामानों को वापस लाऊंगा और खेड़ा को ज्यों करती हूँ बसाऊंगा। मैं बगड़ावतों को बेर लेने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार के रूप में आया हूँ। भाट जी बोले कि अन्नदाता आपकी ही पीठ उगाड़ी है, भाई बंधुओं का सहयोग मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तब नारायण कहता है कि भाट जी तुम मुझे एक मत जानो, 24 बगड़ावत हमारे साथ है, 52 भैरुओं 64 जोगनियाँ भी हमारे साथ है। तुम जिसको बताएगा जिसको मैं वापस ले आऊँगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो वह वहीं पर रह जाएंगे। पहले तो तुम हमारे भाई को बताओ कि हमारे कितने भाइयों का जोड़ है। तब भाट जी कहते हैं कि एक दिन तो तेरा भाई मेहदू जी तेरी छोटी सी माँ का बेटा है, छोटी माँ का बेटा है। गजमंगलो हाथी सोम बछेरा 7 ऊँट माया का, वह सभी उनके पास अजमेर में है। वह मेहदू जी बठौर के थानेदार है, उनकी स्त्री और बाल बच्चे बठौर में ही है। यह बठौर जिला एवं तहसील अजमेर में है। मेहदू जी का ससुराल ग्राम अनसौर में है। अनसौर तहसील डेगाना जिला नागौर राजस्थान में है। मेहदू जी का ससुरा का नाम अंसाराम जी था, जिसका गोत्र हाकड़ा था। उनकी धर्म पत्नी का नाम चंपाबाई था। दूसरा आपके काका जी महारावत का जी का बेटा भुणो जी, वह राणनगर में राणा के पास है। और एक आपके बाबा जी तेजा जी का बेटा मदन जी और उनकी माँ एक उनकी औरत है। वह सभी रंगपाटन में रहते हैं। आपका बाबा तेजा जी ने साधु बनकर रिछेड़ पर्वत में तपस्या कर रहे हैं। चौथा यह कान भांगी जो आपके साथ है। पांचवा खुद आप ही हो। इन 5 भाइयों का जोड़ है। फिर नारायण कहते हैं अब सामान बताओ। फिर चौचू बहार ने उस सारे सामान की विस्तार रूप से जानकारी दी कि जो युद्ध में आए सब ही सामान को लेकर गया था, जिसका विस्तृत विवरण इस ग्रंथ में है। पहले लूटे हुए माल की कथा में चल जाओ मैं गया हुआ है। शेष बच्चे सारे बगड़ावतों के सामान और बदनौर की ही जागीरी 1-2 सानिया 1-2 घोड़ा, ये सभी राणा दुर्जल साल के पास है। जो भी इस युद्ध में आया वही कुछ न कुछ सामान लेकर ही गए थे। ये सभी जायदाद को छोचू भाट ने सारा विवरण बता दिया। तब नारायण ने कहा भाट जी आप राण नगर में जाओ, जा करके दादा भूणा को गोठा में ले आओ। भाट जी तो राण का नाम लेते ही मना कर दिया कि नारायण राण में जाते ही मेरे को मार देंगे, मेरे को राण का बच्चा बच्चा भी जानता है। तब नारायण ने कहा कि भाट जी आप मरने से इतने क्यों डरते हो, आप तो 70-80 साल के हो गए हो। अब तो आपके सफ़ेद बाल आ गए हैं, गर्दन हिलने लग गई। भाट जी कहते हैं अन्नदाता
मरना तो सभी को ही बुरा लगता है। नारायण ने कहा, भाट जी आप सुबह पो फाटते ही आ जाना, मैं आपकी देह पलटा दूंगा जिससे आपको कोई नहीं पहचान सकेगा। छठा अध्याय का महत्व समाप्त और सातवां अध्याय का महत्व चालू है, जिसमें छोटू भाट जी देह पलटना और सारी संपत्ति की वापस लाना। सुबह पो फाड़ते ही छोटू भाट उठकर देवनारायण के दरबार में चला गया। नारायण ने पीपलदे से कहा, जाओ कोरा कलश में बावड़ी से पानी भर कर लाओ, जिसके ऊपर नीम का पत्ता डाल लाओ। नारायण बोलिया, अमृतवाणी जो पीपलदे ने जानी, जाकर भर लाई पानी, और जिसके ऊपर राल दिया दूधी कहा लीला पान। तो फटते ही नारायण ने सोना की बाजोटियां पर स्नान किया, जिसके छिट्टे से छोटू भाट ने स्नान किया। देवनारायण कहे, नाग कन्या तो जल ढोलती पाटम दे स्नान करवावे, पीपल दे वस्त्र पहनावे। छोटू भाट की देह बदल गई, 25 वर्ष के जवान हो गए, सफ़ेद बालों की जगह काले बाल हो गए। भाट जी ने उठकर नारायण जी के धोख प्रणाम किया। फिर देव नारायण ने भाट जी से कहा कि भाट जी आपको परीक्षा लेनी है तो पहले आपके घर जाओ, देखे आपके घर वाले आपको पहचानते हैं या नहीं। फिर भाट जी वहाँ से अपने घर चले गए। नारायण ने 51 बेत दे दिया, जिसको लेकर अपने घर आ गए। वहाँ भाट की ही औरत दल्लू बाठी ने कहा कि आओ साहब, आप कौन से गांव से आए हो। तब भाट ने कहा कि मैं तो नागौर से आया हूँ, और छोटू भाट जी कहाँ है गए। फिर भाट ने कहा कि वह तो देव के दरबार में गए हैं, अभी आ जाएंगे, आप तो बैठो और भोजन करो। बाठी ने भोजन रख दिया और भाट ने खाना खाने लग गए। भाट जी खाना खाने लग गए। दल्लू बाठी उनको निहारने लगी और कहती है कि आपके दांतों की बत्ती सी तो मेरे भाट जी जैसी है, बोली भी वैसी है, और यह अंगुली भी उनके जैसे ही टलती है। ये तीनों निशानियां हमारे भाट जी जैसी है। इतने में तो भाट जी बोल गए कि मैं तेरा भाट ही तो हूँ। दल्लू बाठनी कहती है कि आप जवान कैसे हो गए। तब भाट ने कहा कि कोई का धनी तो हो बख्शते हैं अटूट डारड़ा, कोई बख्शते हैं रुपया और मोहरा, हमारा धनी ने बख्शी जवान देह, नारायण ने मेरी और देह डाल दी है। वहाँ से भाट जी देव दरबार में आ गए और नारायण ने कहा कि भाट जी तेरे को पहचाना या ना। तब भाट जी ने कहा कि नहीं ही पहचाना। फिर देव नारायण कहता है कि भाट जी अब आप राण में जाओ और आपको कोई नहीं पहचान सकेगा। फिर देव नारायण ने छोटू भाट से कहा कि भाट जी आप राण नगर में जाकर दादा भूणा जी का समाचार लाओ और उनसे गोठा में आने को कहना। बगड़ावतों के जितने भी सामान है, हाथी ऊंट घोड़ा आदि को लाने की कोशिश करना। वह जहाँ जावे और उनका हार होती है दिखे तो हो हमको याद कर लेना। मैं काला गोरा भेरू को भेज दूंगा, जिनसे उनकी विजय हो जाएगी। नारायण ने एक परवाना लिखा, जिसमें राम राम लिख दिया और कहा कि परवाना पढ़ते ही गोठा में जल्दी आ जाना, आपके बिना यह खेड़ा नहीं बसेगा। दुश्मनों की राण को छोड़ दो और तुम्हारे अगली पीढ़ियों की बाबूती में आकर बसो। दूसरा परवाना माता साडू ने लिख दिया कि पढ़ते ही मेरे भूणा बेटा जी जल्दी आना, गोठा दड़ावट के माई दुश्मनों की हथाइयाँ पर बैठना छोड़ दो और यहाँ आकर बसा दो। आपका गांव माड़वा से आ गए है आपके भाई देव जी और गुरु जी की धुनी में
से आ गए हैं तेरे काका नेवाजी को कंवर कान भंगी। वह दोनों भाई आपकी राह देखते हैं। माता साडू ने पातुड़ी कलाली ननंद के भी राम राम जोहार लिख दिया। एक परवाना पीपलदे ने लिखा कि मारा धोख मानना बूढ़ा जी जेठ जी, मैं आ गई हूँ आपका बड़ो की ही बाबोती में। अब आपके बिना ये खेड़ा नहीं बचेगा, आप जल्दी ही आ जाना। गोठा दड़ा उठ कर माई। तब छोचो बहार जी और टवालिया घोड़ा पर बैठकर घोटा से चले दिए। चलते चलते है मोर ध्वज की बावड़ी पर जा पहुंचे। बहार जी बावड़ी को ओढ़मा देने लग गया कि तेरे को बगड़ावतों ने खुदवाई थी। जिस दिन बगड़ावत राण में आते जाते थे उस दिन तो तुम उफण कर ऊपर आती थी और बगड़ावत हाथ मुंह धोते स्नान करते थे। अब तो दुश्मनों में रह गई है बैरण बावड़ी, अभी तो तेरा जल उंडा चला गया। इतने में तो बावड़ी आकाशवाणी द्वारा भाड़ जी से कह बोली, मैं तो जल पाकाण की हूँ बीरा भाट जी, ऊंडी लगा गया है बगड़ावत मारी नीम। आज भी 3 पेढ़ी ऊंची आ पाऊंगी, आप अंदर तो आ जाओ। भाट जी अंदर जाते ही बावड़ी का जल ऊपर आ गया और भाट जी हाथ मुंह धोने लगे। इतने में ही लड्डूड़ी कुमारी आ गई और कुमारी और भाट जी बातें करने लग गए। लड्डूड़ी कुमारी भाट जी की बोली और दांतों की बत्ती सी पहचान ली थी। फिर कुमारी ने कहा कि बोली से तो आप बगड़ावतों के छोचू भाड़ लगते हो, परंतु आप जवान कैसे हो गए? भाट जी ने कहा, हमारी तो देव नारायण ने देह पलट दी है, जिस वजह से मैं जवान हो गया हूँ और मैं बूढ़ा जी से मिलने आया हूँ। हमें बूढ़ा जी से मिलना है। वह कहाँ मिलेंगे और मैं अभी पातुड़ी कलाली के घर जाऊँगा। भाट जी ने लड्डूड़ी कुमारी से पूछा कि पातुड़ी कलाल का घर कहाँ पर है? लड्डूड़ी कुमारी ने इशारा करते हुए कहा, वही है बगड़ावतों की मनाई गई हवेली। भाट जी सीधे ही पातुड़ी कलाली के घर पहुँचे गए और भाट जी को देखते ही पातुड़ी के आंसू टपकने लगे और माता साडू का गोठा का समाचार पूछने लगी। भाट जी ने माता साडू का रामा जोहार और समाचार सुनाया। पातुड़ी ने भाट जी से कहा कि आप तो बिल्कुल ही जवान हो। तब भाट जी ने कहा कि आपको देखे हुए 18 वर्ष हो गए, जिस वजह पहचान में नहीं आया। और फिर सवाई भोज के बाद माता साडू के देव नारायण अवतार हुए हैं। वे साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है। उन्होंने मेरी देह पलटी है। पातुड़ी ने कहा कि देव नारायण कितना बड़ा है? भाट जी ने कहा कि नारायण तो जवान हो गए। फिर भाट जी ने पातुड़ी से भूणा जी के समाचार पूछे। पातुड़ी ने दासी भेजकर भूणा जी को बुलाया। भूणा जी के आते ही भाट जी ने दुआ शीश दी और परवाना निकाल कर भूणा जी के हाथ में सौंप दिया। भूणा जी परवाना पढ़कर मन में विचार किया कि ये कागज किसका है। फिर भूणा जी ने भाट जी से पूछा कि बाबा आप कौन हो और मैं कौन हूँ? ये कागज भेजने वाला कौन है और यह राणा जी कौन है? तब भाट बोला, मालिक आप सुने तो मैं सारा ही समाचार सुना दूं। भाट जी, पातुड़ी और भूणा जी तीनों ही बैठ गए और भाट जी कहने लगे कि आप तो मेरे मालिक है और मैं आपका भाट हूँ। यह कागज़ भेजने वाली आपकी बड़ी माँ है। देवनारायण आपका बाबा सवाई भोज का बेटा है। कान भांगी आपके काका जी नेवा जी का बेटा है। आप तीनों ही भाई है और पेपड़दे देवनारायण की पत्नी है। आपके पिताजी महारावत है। आपके बाबा जी भगत सवाई भोज है। आपके काका बाबा और आपका पिताजी सभी 24 बगड़ावत थे, जिनको इस राणा ने मार दिया।
और उनकी स्त्रियां सब ही सत्यां हो गई। सिर्फ आपकी बड़ी माँ माता साडू ही रह गई है, जिनके है देवनारायण भगवान अवतार आया है, जो आपको लेकर मालवा से चली गई, उनको लेकर मालवा चली गई थी और बगड़ावतों की जो भी माया थी, जिनको ही भी लूट कर ले गया, और जो माया थी वह भी इस राणा के पास है। आपके पिताजी की बोर घोड़ी और लाखिणी घोड़ो भीलवाड़ा के है भीलों के पास है, और सवाही बोझ की बोमड़ी घोड़ी सांवर के है दिया जोध के पास है। एक हाथी और एक घोड़ा सातल पातल सांकड़ा के पास है। नेवाजी को घोड़ा नौल को ककलोरा के है चौहान के पास है। बेश्या मारोट के गोड़ राजा के पास है। जयमंगलो हाथी पिलोदा के खुमार के पास है। एक घोड़ा और नेवाजी का झेला और गोगुंडू नीमदे पड़ियार के पास है। ऐसे ही सारे सामानों को ले गए हैं। गोठा आपका गांव है और 18 वर्षों से उजड़ा पड़ा है। माता साडू मालवा में चली गई थी, जो वापस आ गई है। उन्होंने खेड़ा वापस बसा दिया है, पर आपके बिना सुना ही है। वे आपका गांव है, यह दुश्मनों की राण में वे सांकड़ा काश आपके बेरी है। उन्होंने आपकी अंगुली काटी थी। ऐसे ही भाटजी ने भूणा को गिन गिन कर सारे ही समाचार बताए और भूणा जी को सारी बातों का ध्यान कराया। फिर भूणा जी ने भाटजी से कहा कि हमारी बड़ी माँ ने पातुड़ी कलाल को ननंद कैसे लिखा। तब भाटजी ने कहा कि पातुड़ी कलाल बगड़ावतों की धर्म बहन है, इस वजह से लिखा है। फिर भूणा जी ने कहा कि आज मैं हमारी बुआ है। तब पातुड़ी ने कहा कि भैया इस राजा के डर से है, मैंने भी नहीं कहा। फिर भूणा जी ने पातुड़ी को वस्त्र पहनाए और जब से भूणा जी ही पातुड़ी कलाल को भुआ जी कहने लगे। वहाँ से भाटजी गोठा नगर में वापस आ गए। आकर के माता साडू और देवनारायण भूणा जी के समाचार सुनाया। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। आगा की कथा अगला एपिसोड में आवली। अब बमड़ी घोड़ी ने थोड़ा बजायला भगवान देवनारायण।